हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या आप जानते हैं आपका माइंड कितना अमेजिंग है और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप यह जानते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल और उसका मास्टर कैसे बने, और इसीलिए कहा जाता है कि आपका माइंड आपके लिए सर्वेंट है। अगर आप अपने थॉट्स को मास्टर बन जाओ और अगर ये आपका मास्टर बन जाए तो आप इसके गुलाम हो जाएंगे। तो हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन नेगेटिव थॉट्स से कैसे डील कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं और नए पॉजिटिव थॉट्स प्लांट कर सकते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। आप अपने माइंड से थॉट्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, आप एबल नहीं हैं ऐसा करने के लिए। अगर आप फोर्सफुली इसे रिमूव या भुलाने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपको हर्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी को मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव माइंड स्टेट में कैसे ड्राइव करें। बाय सिंपल आपको अपने आप से ये 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। ये क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए हेल्प करेंगे और आपको इनकरेज करेंगे मोर पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आने के लिए। बट हमें स्टार्ट करने से पहले ये जानना है कि सारी प्रैक्टिस और चीज़ें आसान नहीं हैं, लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और फिर जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने नेगेटिव थॉट्स को डील कर सकेंगे और अपने माइंड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने से पूछना है, कौन से थॉट्स मुझे मेरी शांति से दूर रखते हैं? कौन से थॉट्स मेरी शांति को ख़त्म करते हैं? जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपनी वीकनेसेस को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की वीकनेस अलग अलग होती है। किसी के लिए एंगर, किसी के लिए जेलिसी, तो किसी के लिए प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस। सबकी वीकनेस अलग अलग होती है। तो आपको पहचानना है कि आपके अंदर कौन सी वीकनेस है। जब आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे कौन डिस्टर्ब करता है, मेरी शांति कौन छीनता है, तो आप अच्छे से अपने अंदर की वीकनेस को समझ सकेंगे। और जब एक बार आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, कौन सा थॉट्स पैटर्न आपकी पीस छीन रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को डील करने में। तो अपने आप से पूछना है कि मेरी शांति कौन छीनता है, तो इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने माइंड को प्रेजेंट और करंट मोमेंट में लाने के लिए और अपनी करंट सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमारा माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। बहुत ही कम टाइम हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। जब आप एक बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, जब आप ये पूछते हैं तो आपकी अवेयरनेस इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारा अवेयरनेस इधर उधर जाती रहती है, या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में। ये बहुत कम प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। अगर आप एक बार इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना, क्योंकि आप जान गए आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत से आंसर आएंगे। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा। जैसे
मेरे माइंड में एंगर है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं किसी बात के लिए परेशान हूँ। जब आप थॉट्स को इसी ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इनके साथ डील कर पाते हैं। अब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब आपको अपने आप से पूछना है, क्या यह थॉट पैटर्न मेरे लिए हेल्पफुल है? जब आप अपने से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स की डाउन साइड को सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गुस्से में हैं और अपने आप से पूछते हैं, क्या यह गुस्सा मेरे लिए हेल्पफुल है? तो आंसर आएगा नहीं, यह मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरी हेल्प नहीं करेगा और मुझे हर्ट करेगा और साथ साथ दूसरों को भी। अगर आप अपने थॉट पैटर्न के डिसएडवांटेज को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा इसके डिसएडवांटेज आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम सोचते रहते हैं और रियलाइज़ नहीं करते इसके डिसएडवांटेज को। इसलिए ये बहुत अच्छा है अपने से पूछना, क्या यह मेरे लिए हेल्पफुल है? आप अपने माइंड की स्टेट को जानते हैं। अब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं और आप जानते हैं यह आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने से पूछ सकते हैं, करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है जब हम नेगेटिव थॉट्स स्टेट माइंड में हो? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो आप अभी गुस्से में हैं तो अपने आप से पूछना है, अभी करने के लिए सबसे अच्छा क्या है मेरे लिए, जिसके चलते मैं गुस्से से बाहर निकल जाऊं? मुझे अभी क्या करना चाहिए? मुझे लोगों को माफ़ करना चाहिए। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे इस गुस्से से निकलना होगा, मुझे इसे रिमूव करना होगा। अब आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम ये भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानते हैं कि ज़्यादा शुगर हमारे लिए बुरी है, लेकिन जब हम चाय पीते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा शुगर डाल लेते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अभी मेरे लिए क्या बेहतर है। जैसे लोगों को माफ़ करना, किसी से जेलसी नहीं करना, लेज़ी नहीं रहना, वर्क करना है, यह अभी मेरे लिए अच्छी बात है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि मेरे लिए अभी क्या सही है। इस नेगेटिव थॉट्स की स्टेट से निकलने के लिए आपको अपने आप से सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या हैं? आपको पूछना है कि पॉजिटिव माइंड स्टेट के क्या बेनिफिट्स हैं, माफ़ करने का क्या बेनिफिट्स हैं, जेलिस दूर करने का क्या बेनिफिट्स है, लेजीनेस दूर करने का क्या बेनिफिट्स है। तो जब आप इसे सोचते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है, और जब आपको किसी चीज़ के बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है तो आपको उन चीज़ों के करने में और अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है आप अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इन सब का बेनिफिट्स क्या है मेरी लाइफ में। तो अब आपको बस एक चीज़ करनी है, वो है इसके लिए एक्शन लेना। और आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें आसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें ज़्यादा कोशिश करनी होगी, हमें इसे करने में कई बार फेल होंगे, बट हमें हार नहीं माननी है और इसे प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे हम फेल हो या नहीं, चाहे हम पास हो या नहीं। जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे और मेंटेन रखेंगे तो ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी। ये आपकी हेल्प करेंगी माइंड को डील करने में, ये आपकी हेल्प करेंगी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को डील करने में। तो दोस्तों, इसे प्रैक्टिस करें
और ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।